हुई। आज ऑफिस से आते वक्त काफी देर हो चुकी थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मगरिब का वक्त तकरीबन खत्म हो ही चुका था। मैंने जल्दी जल्दी वजू बनाया और वैसे ही गीले हाथ पांव लेकर नमाज की नियत बांधकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे से पानी टपक रहा था। मैं बार बार उसे आस्तीन से पूछता और नमाज चालू रखता। नमाज के दौरान ही मुझे याद आया, मैं अम्मी की दवाइयाँ लाना भूल गया। आज ऑफिस में ढेर सारा काम था, खाना खाने का भी मौका नहीं मिला। मैं थक चुका था। सजदे में जाते ही मैंने नमाज में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश की। तभी अचानक से मैं एक ऐसे मैदान में था जहां बहुत सारे लोग जमा थे। सबके हाथ में एक किताब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी किसी ने आकर एक किताब मेरे हाथ में भी दे दी जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने खोल कर देखा तो उसमें मेरे अच्छे और बुरे अमाल लिखे हुए थे। अल्लाहु अकबर। मेरा दिल बैठ गया और मैंने सोचा, या अल्लाह, क्या मैं मर चुका हूँ? मैंने सबकी तरफ नजर दौड़ाई। सबके सब एक लाइन में अपनी अपनी किताब जमा कर रहे थे। मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूँ और मेरा भी इन सब की तरह हिसाब किताब होना है। मैंने भी अपनी किताब जमा कर दी और इंतजार करने लगा। जब सब लोगों की किताब जमा हो गई तो वक्त आया फैसले का। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब सबसे पहले मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, ना जाने आज मेरा क्या होगा, ना जाने आज मेरा क्या अंजाम होगा। तभी आवाज आई, जहन्नम। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे हिस्से में जहन्नम आएगा। मैं रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी दो खतरनाक वाले साए आए और मुझे घसीट कर ले जाने लगे। मैं चिल्लाया, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन सब मुझे सहमी हुई नजरों से देख रहे थे। कोई मुझे बचाने आगे नहीं आया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, किसी की चुगली नहीं की, सूद नहीं खाया। मुझे क्यों जहन्नम में डाल रहे हो? कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे घसीटते रहे। अब मैं जहन्नम की आग महसूस कर सकता था। जहन्नम का मुंह मेरे करीब ही था और उसमें से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई जानवर रस्सी तोड़कर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। मैं बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी मुझे याद आया, नमाज। मैं चिल्लाने लगा, मेरी नमाज, मेरी नमाज कहाँ है? जहन्नम का मुंह सामने ही था। दुनिया में मैं जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता था। या अल्लाह, आज इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब मैं जहन्नम के दरवाजे पर था और जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं चिल्लाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक साए ने मुझे धक्का दे दिया और मैं जहन्नम की तपती हुई आग में गिरने लगा। मुझे लगा शायद यही मेरा हश्र है। इतने में एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा लेकर मुस्कुरा रहे थे। नीचे दोज़ख की आग मुझे झुलसाने के लिए मचल रही थी, लेकिन उन बुजुर्ग का हाथ लगते ही उसकी तपिश ठंडक में बदल गई। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने मुझे बाहर खींचते हुए कहा, तुम्हारी नमाज। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, आप इतनी देर से क्यों नहीं आए? मुझे दोज़ख में धक्का दे दिया गया था। आप अगर थोड़ी देर से आते तो मैं जहन्नम में जा चुका होता। बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, तुम भी तो मुझे आखिरी वक्त में ही पढ़ा करते थे। तभी मेरी नींद खुल गई। कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा था। मैंने देखा मेरे पास अम्मी खड़ी हुई हैं और बोल रही हैं, क्या हुआ? क्यों नमाज नमाज चिल्ला रहा है? मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं जिंदा था। मैंने अम्मी को गले लगाया और कहा, अम्मी, आज के बाद मैं कभी नमाज में देरी नहीं करूंगा। ऐ देखने वाले, अपने रब का करम देख। जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह उसके पास ले जाते हैं, वो सुबह को उन्हीं के हाथ तेरा रिज्क भेजता है। अगर इस वीडियो को देखकर आप लोगों को थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए और पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने, सुनने, पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिए।